चलो ठीक है तब, चलो ठीक है तब, आराम से जाना। इधर इधर नहीं करनी है, ठीक है? हाँ, और ये बिस्किट भी देनी है। स्कूल गए, चलो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी है सुबह सुबह का टाइम, सुबह के बज गए हैं लगभग 7:30। तो उठ चुकी हूँ मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, लगभग 6:30 बजे। और घर का झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज ना हस्बैंड जी को जाना है। और आज ना परी की तबीयत भी हो गई ख़राब, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको आज घर पे ही रहने देती हूँ। और आज हस्बैंड जी भी जाएंगे, तो फिर रहने देती हूँ आज परी को ना, फिर क्योंकि हौच पौच हो जाती है ना, इसीलिए। तो आज मैं हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे, और साथ में अभी तो चाय बन रही है, क्योंकि जस्ट अभी अभी जगह हैं, हाथ मुँह धो के आए हैं, तो बोल रहे हैं चाय दे दो। तो परी जॉय को भी चाय देती हूँ, इनको भी चाय देती हूँ। और फिलहाल मैंने यहाँ तैयारी कर दिया, आटा मैंने गूँथ दिया है, और प्याज भी काट दिया, धनिया भी काट दिया, मिर्ची भी काट दिया, और आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बन रही है मेरी टेस्टी सी चाय। तो चलिए टेस्टी टेस्टी सी चाय दे देते हैं बच्चों को पहले। बन चुकी है हमारी टेस्टी टेस्टी सी चाय बच्चों के लिए। पहुँच दिए हैंड बोतल कहीं, देखो ये नहीं, नमक मैंने डाल दिया है। ये है खूब सारा जीरा, मिर्ची मैंने डाल रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिर्ची और डाल देती हूँ। और ये है थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स 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 मैच करेंगे, मिक्स 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 कर दिया है मैंने, मैच मिक्स मिक्स। पराठा बनाने की सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बैटर भी मैंने रेडी कर दिया है और आटा भी गूंद लिया है। फटाफट से पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भाई मैं पराठा बना रही हूँ, और परी जॉय हो रहे हैं रेडी। तो परी के डैडी बोल रहे हैं कि तबीयत ख़राब है, इसको घर में मत रखो। मतलब परी को अगर घर में रखेंगे ना, तो बच्चे अगर बीमार हैं घर में रहेंगे तो और ज़्यादा बीमार होते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर स्कूल जाएगी तो परी भूल जाएगी, फिर ना ठीक हो जाते हैं कि बच्चे। तो मैंने कहा सही है, स्कूल जाएंगे तो बच्चे भूल भी जाते हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पराठे। तो पराठे सॉस मैंने दे दिया है परी को रेडी कर दिया है परी के डैडी ने। और जॉय को भी रेडी कर दिया है। जॉय बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा। और यहाँ है हस्बैंड जी, वो बना रहे हैं पराठे, क्योंकि मैं बीच बीच में ना बच्चों को देने जा रही थी, तो मैंने बोला कि तुम यहाँ पे देख लो ज़रा, पराठे सेक लो। बाकी सारे के सारे पराठे बन चुके हैं, और अब बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। अब गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करते हैं। परी बैठ जाओ वहीं पे, बैठ जाओ। भाई परी इतनी ज़्यादा बीमार भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ड्रामा कर रही है आज। लेकिन फिर भी उसके डैडी ने बोला कि इसको भेज दो स्कूल, तो इसलिए परी हो चुकी है रेडी। और आज भाई उनको जाना है, तो बच्चे ना काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। परी भी बोल रही थी कि पापा तब तक रुकना, आप जब तक मेरी छुट्टी होती है ना तब तक आप घर पर ही रहना। लेकिन उसके डैडी पहले ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको ना टाइम से निकलना है घर से, और परी तो 2:30 बजे आती है, तो इसीलिए उनको जल्दी जाना है। यहाँ पर दोनों बच्चों को प्यार कर रहे हैं। अब ले परी, परी ले। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद और नहा धो के मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में। अभी मैं हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ उनका लंच, जो कि वो लेके जाएंगे घर से। और साथ ही साथ मैं उनके लिए थोड़ा सा चावल, हरी सब्जी, दाल, रोटी सब कुछ बना रही हूँ। तो उनको ना टिफ़िन में पैक करके दूँगी, क्योंकि होता है ना घर से जब भी जाते हैं तो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ आप बना दो घर से। तो इसीलिए मैं सब चीज़ें बना रही हूँ, रोटी सब्ज़ी दाल चावल। तो उनको ना 11 साढ़े 11 बजे तक जाना है, तो लंच मतलब दे रही हूँ मैं। और इसीलिए मैंने फटाफट से फिर से रोटियाँ बनाई, आलू के गुटके बनाए, और साथ में पालक की कफली बनाई, चावल बनाए, ताकि मैं टिफ़िन बॉक्स में पैक कर सकूँ। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि उनको बस रोटियां और सब्ज़ी ही ले जानी है, और चावल और काफ़ली वो घर में ही खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो चावल और काफ़ली घर में खा लेंगे, और बाकी रोटी और सब्ज़ी मैं उनको टिफ़िन में पैक करके दूंगी। तो जो उनका लंच वगैरह है वो मैंने अच्छे से बना लिया है। और आज ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा जल्दी 10:30 ही अभी टाइम हो रहा है। अभी मैंने भैया लोगों के लिए चाय भी नहीं बनाई, और फटाफट से मतलब खाना वगैरह रेडी कर दिया है। ब्रेकफास्ट तो मैंने
जल्दी जल्दी में किया। उसके बाद नहाया धोया, घर का ऑलमोस्ट काम डन करके उसके बाद मैं फिर से आई किचन में, और यहाँ पे मैंने सारा खाना जो है वो रेडी कर दिया है। साथ ही साथ मैं और काम भी कर रही थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कभी मेरा हैंकी कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ हैं, और भी चीज़ें थी, मतलब जो भी चीज़ें लाई हुई थी उन्होंने बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ गई कहाँ गई। कुछ दिनों के लिए घर में आओ ना, तो इसीलिए चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं बार बार उनकी जो भी चीज़ें हैं ढूंढने के लिए जा रही थी, उनको दे रही थी। साथ ही साथ मैंने यहाँ रोटियाँ सब्जी वगैरह सब कुछ पैक कर लिया था, और साथ साथ में ना किचन भी क्लीन करते जा रही थी, क्योंकि क्लीनिंग का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार हो गई तो हो गई, फिर बाद में ना ऐसे ही छूट जाता है। तो साथ ही साथ मैंने पूरा किचन भी सबसे पहले क्लीन कर दिया, और जो बर्तन धुलने वाले थे वो भी धो के रख दिए। साथ ही साथ भैया लोगों के लिए भी मैंने चाय वगैरह बनाई। उसके और उसके डैडी गए थे मार्केट, मतलब दुकान में गए थे दूध वगैरह लेने के लिए, और ये देखो अब आ रहे हैं आराम से। तो नहा धो के गए थे, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, बस अब खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद तुरंत निकलेंगे। और जो है आज बोला था कि पापा मुझे भी आपके साथ जाना है, मतलब इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि क्या ही बोलना है। तो वही अभी आ गए हैं, और साथ में ना चॉकलेट भी लाया है। अभी देखो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैं चॉकलेट लेके आया हूँ, पापा ने मुझे चॉकलेट दिलाई है। तो मैं डेली डेली अवॉइड करती हूँ बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट, चिप्स या कुरकुरे कुछ भी नहीं देना चाहिए। बाहर की चीज़ें जितनी हो सके अवॉइड करनी चाहिए। बट आज हस्बैंड जी थोड़ा इमोशनल थे, तो उन्होंने जॉय के लिए चॉकलेट ली। चार्जर रख दिया ना, ठीक है चलते हैं, अभी करते हैं अभी तैयार। जॉय बोल रहा है कि मेरे को भी तैयार करो। ठीक है तैयार, सुनो और कुछ तो नहीं जो यार, तो बेटा भाई खाना वगैरह खा के हस्बैंड जी हो गए हैं बिल्कुल तैयार, बैग वगैरह उन्होंने पैक कर लिया है अपना। और जॉय यहाँ रो रहा है कि मुझे मम्मा रेडी करो, मुझे रेडी करो, मुझे रेडी करो, मुझे जाना है पापा के साथ। तो हस्बैंड जी ने घर पे पूजा वगैरह की, मैंने उनको टीका वगैरह लगाया। हमारे घर से जब भी घर से बाहर जाते हैं ना, तो ससुर जी बोलते हैं कि टीका लगाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने जॉय को भी टीका लगाया, खुद को भी और इनको भी, और बोला कि भाई आप आराम से जाना। और यहाँ देखो जॉय कितना खुश हो रहा है, और बोल रहा था कि मुझे भी रेडी करो, मुझे भी जाना है। भाई इस बार मुझे बिल्कुल भी उतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी ना बहुत कम दिन घर में रहे, बिल्कुल पता भी नहीं चला इस बार उनकी छुट्टियों का। मतलब मुश्किल से 1-2 दिन ही वो घर में रहे हैं, बाकी तो वो ससुर जी के लिए ही आए थे और हॉस्पिटल में ही थे उनके साथ। इस बार बिल्कुल भी पता नहीं चला। सो फाइनली हस्बैंड जी अभी जा रहे हैं, और ससुर जी आज ना कहीं गए हुए थे, मतलब पड़ोस में गए हुए थे, तो इसीलिए उनका फ़ोन कर दिया था कि भाई हम चले गए हैं। तो वो छोड़ने नहीं आ पाए, क्योंकि वो वहाँ जा रखे थे, और बाकी मेरी जेठानी भी यहीं पे थी। तो फिर इन मतलब हस्बैंड जी ने उनको भी बाय बोला, और वही चले गए हैं हस्बैंड जी। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब भी घर से जाते हैं ना, लेकिन इस बार इतना नहीं लगा, क्योंकि वो घर पे थे ही नहीं। मतलब 2 दिन मुश्किल से घर पे रहे हैं, बाकी तो वो हॉस्पिटल में ही थे ससुर जी के साथ। तो इस बार ऐसा लगा ही नहीं कि हस्बैंड जी घर आए हैं, बस 2 दिन ही घर पे रुके हैं। मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी आए थे, और फाइनली भाई हस्बैंड जी भी आज चले गए हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब भी घर से जाते हैं ना, तो बहुत गंदा लगता है। उसको हटा, कागज़ को हटा, कागज़ क्या दिखा रहा है तेरा, थोड़ा है वो, नीचे कर, कागज़ हटा दे। इधर इधर आ, और पास आ, इधर इधर आ, और पास आ। अब देख, सीधा देख, बस बस। हस्बैंड जी चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है भाई। वो जब भी आते हैं ऐसे जाते हैं ड्यूटी ना, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ड्यूटी जाना भी ज़रूरी है। बहुत अपसेट हो गए जाते हैं बेचारे। तो वो तो चले गए हैं। परी आज स्कूल नहीं गई थी, परी आज स्कूल गई थी, जॉय नहीं गया था आज स्कूल, जॉय घर में ही है। जॉय को खाना दे देती हूँ। दादाजी को भी मैंने फ्रूट काट के दिया, जॉय ने भी फ्रूट खाए, दादाजी को भी दिए, उनके लिए भी ससुर मतलब इसके पापा ने ना खूब सारे फ्रूट्स ला रखे हैं ससुर जी के लिए भी, क्योंकि उनकी ना अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए उनको फ्रूट्स वगैरह देना भी ज़रूरी है। और उनके लिए भी मैंने खाना बना दिया है। आज मैंने बनाई है पालक की काफली भात, तो वो खा सकते हैं, दाल चावल वगैरह, तो उनके लिए बनाया है मैंने। सुबह मैंने पराठे भी दिए थे उनको बना के आलू के, और अभी भात डाल देते हैं। और यहाँ जॉय खेल रहा है अपनी गाड़ियों के साथ, देखो
अभी मैं मिल रही हूँ सीधे आपको 2:30 बजे। तो अभी आई हूँ मैं परी को लेने के लिए उसके स्कूल में, और जैसे ही मैं आई बच्चों की छुट्टी हो चुकी है यहाँ पे, और ये आ रही है हमारी परी रानी। और परी आते ही मुझसे कहने लगी कि मम्मी मैंने पापा को मना किया था कि आप ही मुझे लेने के लिए आना, और आप क्यों आए मुझे लेने। आ गई फाइनली। वो मैं परी को लेके आ गई हूँ अभी घर पे, और परी कर रही है चेंज वगैरह। अभी मैं खाना गर्म कर देती हूँ क्योंकि मुझे परी को देना है खाना। और ससुर जी को मैंने पहले खाना दे दिया था। जॉय, मैंने और ससुर जी ने पहले खा लिया था खाना। आज मैंने पालक की कफली बनाई थी जो कि ससुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और हस्बैंड जी को भी। बट हस्बैंड जी ने तो थोड़ा सा ही खाया क्योंकि उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। साथ ही साथ उनको ना गाड़ी में जैसे जाते हैं ना तो तबीयत वगैरह भी ख़राब होती है, इसीलिए उन्होंने कम ही खाया, और मैंने भी खा लिया था खाना। आज ना बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है क्योंकि हस्बैंड जी चले गए हैं वापस। तो अब मैं खाना गर्म करती हूँ, देती हूँ परी को भी खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।